बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए जो हलवा बनाऊंगी वो आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा और इसका जायका आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले इस हलवे के लिए हम मैदा लेंगे। यहाँ पे मैं 2 बाउल मैदा ले रही हूँ। एक बड़े बाउल में मैदा ट्रांसफ़र करके तो थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा डालकर मैदे को हम आटे की तरह गूँधेंगे, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँधते हैं। तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आटा तैयार करेंगे और इसको फिर हम कवर करके सेट करने के लिए रख देंगे। 20 मिनट या 15 मिनट तक इसको सेट करने के लिए हमने रखा था और ये हमारा मैदा बिल्कुल सेट हो गया। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम जो है एक बॉल तैयार करते हैं। इसके ऊपर हम मलमल का कपड़ा या कोई जाली वाला कपड़ा लगाकर इसको कपड़े को हम टाइट से बांध लेते हैं और इसको भी तैयार करके हम साइड पे रख देते हैं। तो एक और बॉल लेते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और जो हमने मैदा तैयार किया हुआ है, थोड़ी सी क्वांटिटी जितनी आप मैनेज कर सकते हैं उतना मैदा लेकर तो पानी के अंदर हम इस तरीके से हाथों से दबाएंगे ताकि मैदे के अंदर से हम जो स्टार्च निकाल सकें और इसके ऊपर वाला जो छिलका है उसको हम अलग कर सकें। तो ऐसे ही हम मैदे से सारा स्टार्च निकाल लेंगे और फिर जिस बाउल के ऊपर हमने मलमल का कपड़ा बांधा उसके ऊपर डाल देंगे और छान लेंगे। दोबारा से हम सारा मैदा ऐसे ही तैयार करेंगे और पूरे के पूरे मैदे को हम इसी तरीके से तैयार करके मलमल के कपड़े के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर पानी भी डाल देंगे ताकि अगर कोई स्टार्च रह गया और थोड़ा बहुत तो वो नीचे चला जाए। ये छिलका आप देख रहे हैं, इसको ऐसे ही हम कपड़े के ऊपर से उठा लेंगे और ये नीचे हमारा जो स्टार्च है मैदे का वो नीचे बॉल के अंदर आ गया है। छिलका हमने फेंक दिया है। तो अब इसको हम सेट करने के लिए रखेंगे। तो सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऊपर खड़ा हो गया है और नीचे जो बॉटम में है वो मैदे का स्टार्च बैठ गया। पानी हम निकाल के ज़ाया करेंगे और हमें सिर्फ ये नीचे वाला स्टार्च चाहिए। इसको चम्मच की मदद से सेट कर लेंगे क्योंकि सारा स्टार्च जो है नीचे बॉटम में बैठ जाता है। तो इसको हम ऐसे ही बैटर की शक्ल दे देंगे और ये तैयार है। अब हम हलवा तैयार करते हैं। तो कढ़ाई या पैन के अंदर पौना बाउल जो है ना, पौना कप घी डालेंगे। कोई भी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इलायची डालेंगे और फिर जितने ड्राई फ्रूट्स आपने हलवे के अंदर शामिल करने हैं वो भी डाल देंगे रोस्ट करके। तो रोस्ट करने के बाद ये सभी हम निकाल के बाहर रख देंगे साइड पे और इसी घी के अंदर हम डालेंगे चीनी। तो शुगर हम यहाँ पे 1.5 बाउल इस्तेमाल करेंगे। एक ही बाउल नाप के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 बाउल चीनी डालकर तो दरमियानी आंच के ऊपर चम्मच चलाएंगे और चीनी को मेल्ट करेंगे और साथ साथ हम इसको कलर भी देंगे। तो पहले जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसको हम अपना मतलूबा कलर देंगे, यानी कि कलर जो मैंने ब्राउन दिया है आप इससे थोड़ा सा डार्क कलर भी दे सकते हैं, लेकिन चीनी जलनी नहीं चाहिए वरना हलवे का जायका ख़राब हो जाएगा। अब स्टार्च को दोबारा से चम्मच चलाकर, यानी कि मैदे को दोबारा से चम्मच चलाकर सेट कर लेंगे ताकि बैटर सा बन जाए और आंच जो है थोड़ी सी हल्की कर लेंगे। एक हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे और दूसरे हाथ से जो है हम वो मैदा डालते जाएंगे और इस तरीके से हम सारा मैदा जो है जो हमने पहले से तैयार किया हुआ है वो शामिल कर लेंगे। अब सारा मैदा डालने के बाद हम चूल्हा दोबारा से तेज़ कर लेंगे और जल्दी जल्दी से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो है हलवा हमारा इक्वल हो जाए, इक्वल कलर में आ जाए और इसको भूनते जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत कलर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, इसकी जो इसका कलर है बिल्कुल डिफरेंट है बाकी हलवों से। और साथ में ड्राई फ्रूट भी शामिल कर लेंगे। जो भी आपने इसकी गार्निशिंग करनी है वो इस तरीके से आप डालकर कर सकते हैं। और ये हलवा आप देखें, इसका टेक्सचर देखें, माशाल्लाह बेहतरीन हलवा है। और मैं गारंटी से कहती हूँ कि इस हलवे का जो जायका है इससे पहले आपने ये टेस्ट कभी नहीं ट्राई किया होगा। तो लाजमन आप इस हलवे को ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि आपसे ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, लेकिन बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का यूनिक सा हलवा है। तो ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।